सफाई दी है उसकी। सोनू सूद ने एक मैसेज शेयर किया है, जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बिजी था कुछ मेहमानों के आवभगत में, लेकिन जो मेरे फाउंडेशन का पैसा है उसको मैंने सिर्फ जरूरतमंदों के लिए खर्च किया है। सोनू सूद ने कहा कि मैंने जरूरतमंदों के लिए पैसा खर्च किया है, पूरा पैसा मैंने जरूरतमंदों को दिया है। सोनू सूद कुछ मेहमानों के साथ व्यस्त है, यानी कि जो आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर आए थे उनके बारे में सोनू सूद ने ये कहते हुए लिखा है कि मैं जो पिछले कुछ दिनों में मेहमान मेरे घर पर आए थे उनके साथ में थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं रहा। लेकिन बड़ी खबर, फाउंडेशन का पैसा जरूरतमंदों के लिए पूरा पैसा है और आगे भी मैं लोगों की इसी तरीके से मदद करता रहूंगा। सोनू सूद ने यह मैसेज जारी किया है। तो जो सोनू सूद का फाउंडेशन है, जो चैरिटी ट्रस्ट है, उस पर भी आयकर विभाग ने सवाल उठाए हैं और आयकर विभाग ने साफ साफ कहा है कि इस फाउंडेशन, इस ट्रस्ट के जरिए टैक्स चोरी के भी सबूत सामने आए हैं। आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। क्या सोनू सूद ने चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर पैसों में गड़बड़ी की? क्या सोनू सूद ने करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी की? ये सब सवाल आईटी विभाग के सर्वे के बाद उठने लगे हैं। आरोपों में सोनू का चैरिटी ट्रस्ट। आईटी विभाग के अधिकारियों ने अभिनेता के घर पर मौजूद उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की है। उनके घर से अधिकारी कुछ फाइलें और कागजात भी अपने साथ ले गए हैं। कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों की मदद की थी। सोनू का एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन है। बताया जा रहा है कि यह ट्रस्ट मजदूरों की मदद के लिए बनाया गया था। सोनू सूद ने इस ट्रस्ट की स्थापना 21 जुलाई 2020 में की थी। इस ट्रस्ट के नाम पर 1 अप्रैल 2021 तक 18 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक का डोनेशन जुटाया गया। इसमें से सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि बाकी 17 करोड़ की राशि खाते में पड़ी हुई है। 21 जुलाई 2020 में सोनू सूद ने द चैरिटी फाउंडेशन को लॉन्च किया। वही आईटी विभाग की माने तो 1 अप्रैल 2021 में इस चैरिटी फंड में कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए फंड जमा हुए, जिसमें से सिर्फ 2 करोड़ रुपए जरूरतमंद के लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं पर 17 करोड़ अभी भी उसी फाउंडेशन के बैंक में बैलेंस है, जो कि अनयूटिलाइज किया गया और अब यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में है। आयकर विभाग के मुताबिक इस खाते के दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया है कि सोनू सूद के चैरिटी ट्रस्ट को विदेशों से भी करीब 2 करोड़ 1 लाख रुपए का चंदा मिला था। लेकिन जिस तरह से चंदा जुटाया गया वो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के खिलाफ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो चैरिटी फाउंडेशन की ओर से जो फंड जमा किए हैं उसमें से 2.1 करोड़ जो है वो ओवरसीज डोनर की ओर से दी गई थी। और वही इनकम टैक्स का ये कहना है कि जो फंड रिलीज की गई थी, जो फंड ओवरसीज डोनर से ली गई थी, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट 2010 के तहत वॉयलेट किया गया है। इस बीच सोनू सूद की एक मित्र और बिजनेस पार्टनर नीति गोयल ने हमसे बात की और बताया कि जिस समय सोनू ने घर भेजो अभियान शुरू किया था तब सोनू का कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं था। इसलिए सोनू ने नीति के ही पारिवारिक लाला भगवान दास चैरिटी ट्रस्ट के जरिए चंदा जमा किया। हालांकि कुछ दिनों बाद सोनू ने सूद चैरिटीज नाम से अपना अलग ट्रस्ट बना लिया। नीति ने रिपब्लिक भारत को बताया है कि उनके पास LB ट्रस्ट के नाम से पारिवारिक चैरिटी ट्रस्ट है। घर भेजो अभियान LB ट्रस्ट से ही शुरू हुआ था। जितना भी चंदा आया और जितना खर्चा हुआ, सारी जानकारी IT विभाग को दे दी गई है। सोनू सूद पर आरोप है कि चैरिटी ट्रस्ट में जमा हुई रकम में घालमेल है। 17 करोड़ तो अभी तक कहीं खर्च ही नहीं हुए, जबकि आरोप है कि नियमों को दरकिनार करके विदेश से क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा जुटाया गया। सोनू सूद पर यह आरोप लगे हैं कि विदेशों से मिले धन को उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर खर्च किया। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के इस खुलासे के बाद आने वाले समय में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी इस केस की जांच कर सकती है। IT विभाग का दावा है कि सोनू सूद अपनी आय को लेकर जो जानकारी दे रहे हैं वो भी संदेह के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टैक्स चोरी के मामले में सोनू सूद पर IT विभाग की कार्रवाई तेज होती जा रही है। आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी एशा कोटक की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। हम यहाँ कामोथे के JCIE इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। यही लोकेशन है जिसे इनकम टैक्स ने अपने सर्वे में दिखाया था कि ये सोनू सूद की एक कंपनी धाबा कॉर्प का लोकेशन है, जहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यही लोकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है 214 कामोथे का एरिया। यहीं पे जो है कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स की टीम ने
विज़िट किया था और हमें ये पता चल रहा है कि तकरीबन 12 घंटे तक यहाँ पे सर्च हुए थे, लेकिन जो इनकम टैक्स का जो सर्वे रिपोर्ट है वो ये कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था उन्हें, ना ही डॉक्यूमेंट्स मिले थे, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले थे। उसी के बाद उन्होंने ये जो जगह है वो एक दिन के बाद खाली कर दी थी, लेकिन तकरीबन 4 दिन तक जो है बाकी लोकेशंस, तकरीबन 27 जो लोकेशंस है सोनू सूद के एसोसिएट, वहाँ पे ये सर्वेज और सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे आयकर विभाग के द्वारा 4 दिन तक। यहाँ के लोगों ने हमें ये तक बताया कि ये जो कंपनी है वो तकरीबन 20 साल से बंद है। यहाँ पे पहले यूरिया मैन्युफैक्चर होता था, लेकिन अब जो है 20 साल से यहाँ पे कोई विजिट नहीं करता, ना ही कोई एम्प्लॉय यहाँ पे आता है। जबकि इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे विजिट किया था, वो एक कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है हमें, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ढाबा कॉर्प जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप थी जो रेस्टोरेंट चेन खोलने थे ऑल अक्रॉस मुंबई सोनू सूद के द्वारा। इसी के चलते यहाँ पे आयकर